हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। चिल्ड्रन, आप लोगों ने मेट्रो का सफ़र तो ज़रूर किया होगा, ठीक है। ऐसी एक राइड में हम भी आपको ले चलेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। अ राइड इन द मेट्रो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, enjoying the ride in the metro, analyzing how it works in Delhi। बच्चों, मेट्रो कहाँ चलती है? दिल्ली में चलती है और बाकी के कुछ सिटीज़ में भी चलती है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि भाई मेट्रो की राइड कितनी इंजॉइंग हो सकती है और हम एनालाइज भी करेंगे कि ये दिल्ली में कैसे काम करती है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक वार्म अप एक्टिविटी कर लेते हैं। ट्रेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रेवलिंग। It can take people from one city to another in a very short span of time. Let's play the game given below. Good luck. बच्चों, ट्रेन जो है वो क्या करती है? हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रैवलिंग है। अब यहाँ पे आपको एक गेम दिया गया है, उसको आपको प्ले करना है, खेलना है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक ट्रेन है, इसके आपको पीछे क्या दिए हैं? बॉक्सेस दिए गए हैं। हर बॉक्स में आपको एक शेप देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रेन का जो इंजन है उसके ठीक पीछे जो बॉक्स है उसमें क्या बना हुआ है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो बॉक्स है उसमें एक सेमी सर्कल बना हुआ है। फिर उसके बाद जो बॉक्स है उसमें क्या है? एक रेक्टेंगल बना हुआ है। इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर से उन्होंने क्या बनाया? एक ट्रायंगल बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया और फिर से एक रेक्टेंगल बनाया। अब आपको क्या बनाना है? नेक्स्ट बॉक्स में आपको फिर से क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है, फिर से एक सेमी सर्कल बनाना है और इस तरह से इस ट्रेन को आपने क्या करना है? कंप्लीट करना है इस पैटर्न के थ्रू, ठीक है। फिर आप उसके बाद इसमें कलर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपको करनी है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Are you going for shopping? Not today, auntie. Today we want to go for a ride on the metro. अब एक बच्चे से उसकी आंटी पूछती है कि भाई आज तुम शॉपिंग के लिए जा रहे हो? तो वो बच्चा कहता है कि नहीं आंटी, आज तो हम मेट्रो की राइड लेने के लिए जा रहे हैं। सिमरन एंड पिंकू वर गेटिंग रेडी टू विजिट देयर अंकल, आंट एंड कज़न अतुल। देयर अंकल एंड आंट लिव्ड इन Delhi. Simran and Pinku belong to a small town called Medinipur. Medinipur has cars, buses, rickshaws and cycles, but the small town does not have the metro services. So the children were eager to see the metro. सिमरन और पिंकू क्या है? दो भाई बहन हैं, ठीक है। अब वो कहाँ जा रहे हैं? अपने अंकल और आंटी के घर जा रहे हैं और अपने कज़न जो अतुल है उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, जो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। सिमरन और पिंकू कहाँ रहते हैं? वो मदीनीपुर रहते हैं, एक स्मॉल टाउन में रहते हैं जो कि दिल्ली के पास ही है। अब वो बता रहे हैं कि भाई हमारे सिटी में, हमारे टाउन में कार्स चलती हैं, बसेस भी चलती हैं, रिक्शा, साइकिल भी चलती हैं, लेकिन हमारे टाउन में मेट्रो नहीं चलती। तो हम मेट्रो राइड लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। वेयर इज द मेट्रो आंट? सी देयर इट इज। अब वो बच्ची जो है वो अपनी आंटी से पूछती है कि मेट्रो कहाँ है, मतलब कब आएगी? तो उसकी जो आंटी है वो कहती है कि मेट्रो वो देखो आ गई। अंडरग्राउंड? आस्क पिंकू। सरप्राइजिंगली, लुक, सिमरन सेड, अ मूविंग स्टेयर। इट्स एन एक्सेलेटर, अतुल एक्सप्लेन्ड। इट्स सेफ, नीतू आंट सेड। अब वो मेट्रो पकड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? अंडरग्राउंड जाते हैं, ठीक है। आपने मेट्रो स्टेशन देखे होंगे। मेट्रो स्टेशन से कहाँ जा रही होती है? सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही होती है, जो हमें कहाँ लेके जाती है? मेट्रो स्टेशन की तरफ लेके जाती है। जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ की तरफ लेके जाती है, ठीक है। अब वो वहाँ पे क्या देखते हैं? एक्सेलेटर देखते हैं, मतलब एक जो सीढ़ी आपने देखी होगी वो अपने आप चलती है, आपको बस उसमें क्या होना है? खड़े होना है, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी आंटी उसे बताती है कि ये क्या है? एक एक्सेलेटर है। यू कैन होल्ड द हैंड रेल एंड स्टेप ऑफ इन टाइम। अब वो कहती है भाई एक्सेलेटर में आपको चढ़ना है, लेकिन आपको हैंड रेल को पकड़ के रखना है ताकि आप गिर ना जाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हैंड रेल पकड़ते नहीं हैं और उससे क्या हो जाता है? वो एक्सेलेटर पे गिर जाते हैं, ठीक है। तो जब आप कभी मेट्रो स्टेशन जाते हो या मेट्रो की राइड लेने जा रहे होते हो तो आप ऐसे एक्सेलेटर पे जाते हो तो हमेशा अपने बड़ों को हाथ पकड़ के ही आपको रहना चाहिए। देन नीतू आंट वेंट टू द काउंटर टू गेट द टोकन्स, ठीक है। अब उनकी आंटी जो है वो कहाँ जाती है? काउंटर पे जाती है उनके लिए टोकन लेने के लिए।
व्हाट्स आर ट्रेन कॉल्ड? सिमरन आस्क्ड लुकिंग अराउंड। अब जब उसकी आंटी टोकन ले रही होती है तो सिमरन उससे पूछती है कि भाई आंटी, हमारी जो मेट्रो है उसका नाम क्या है? ठीक है, मेट्रो ट्रेन्स डोंट हैव नेम्स, अतुल एक्सप्लेन्ड। अब अतुल उससे कहता है कि मेट्रो का क्या है, कोई भी नाम नहीं होता। देन हाउ विल वी नो विच ट्रेन टू गेट इनटू? फिर वो सिमरन कहती है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस ट्रेन के अंदर जाना है? पिंकू आस्क्ड, ईच ट्रेन हैज़ अ different colored line on it. Neetu aunt explained as she came back with the tokens. We will take the blue line. Come on. The children followed their aunt to a small gate. अब पिंकू बताता है कि भाई हर ट्रेन का नाम नहीं होता, बल्कि हर ट्रेन का क्या होता है, अपना अपना कलर होता है जो कि अलग अलग डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, फिर उनकी आंटी आती है, उन्हें बताती है कि भाई हमें कौन सी लाइन लेनी है, हमें ब्लू लाइन लेनी है। ठीक है, फिर वो उनकी आंटी उन्हें कहती है भाई मेरे साथ चलो, और वो बच्चे जो है अपनी आंटी को फॉलो करते हुए स्मॉल गेट की तरफ जाते हैं। टच योर टोकन्स हेयर, सेड नीटू आंट, द गेट विल ओपन फॉर यू, बट कीप योर टोकन्स केयरफुली विद यू। दे टच्ड देयर टोकन ऑन द गेट एंड एंटर द प्लेटफॉर्म। हाउ ब्यूटिफुल द प्लेटफॉर्म इज, सिमरन said with surprise. Yes, agreed Pinku. So clean too. Here's our train, said Neetu aunt. अब उनकी आंटी उन्हें क्या दे देती है, उनके अपने अपने टोकन्स दे देती है और कहती है भाई जो स्मॉल गेट है इसमें क्या करना है, आपको टोकन को टच करना है, आपके लिए गेट खुल जाएगा और आप कहाँ एंटर हो जाओगे, प्लेटफॉर्म की तरफ एंटर हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं भाई इन टोकन्स को संभाल के रखना है, क्योंकि जब हम एग्जिट कर रहे होंगे अपने डेस्टिनेशन में पहुँच तो हमें इन टोकन्स को क्या करना होगा, जमा करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कहाँ पहुँच जाते हैं, प्लेटफॉर्म में पहुँच जाते हैं। और प्लेटफॉर्म में पहुँचते ही सिमरन जो होती है बहुत ही सरप्राइज होती है देख करके कि प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, फिर वो पिंकू से कहती है कि देखो प्लेटफॉर्म कितना सुंदर है। तो पिंकू कहता है कि हाँ प्लेटफॉर्म तो बहुत सुंदर है और ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी है, मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई का देखो कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ठीक है, अब वो प्लेटफॉर्म देख ही रहे होते हैं, इतने में उनकी आंटी जो होती है वो कहती है कि भाई देखो हमारी क्या आ गई, ट्रेन आ गई। ठीक है, अब जैसे ही उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है वो अपनी मेट्रो पे चढ़ जाते हैं और इस तरह से वो अपनी मेट्रो राइड को एंजॉय करते हैं। तो बच्चों इसी तरह से आपने भी अपनी मेट्रो राइड ज़रूर एंजॉय की होगी, और अगर नहीं की तो आप अपने पेरेंट्स के साथ मेट्रो राइड ज़रूर एंजॉय करना और अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।